सुप्रभात बच्चों। आज हम नई उड़ान का पाठ 14 भारत का लाल पढ़ेंगे। बच्चों, महान व्यक्तियों के जीवन की छोटी से छोटी घटनाओं में भी महानता छिपी होती है। उनसे संबंधित प्रसंग हमारे लिए प्रेरणा के पुंज बन जाते हैं, अर्थात प्रेरणादायक बन जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी ऐसा ही व्यक्तित्व था। आओ आज हम इस पाठ को पढ़ें और उनसे कुछ प्रेरणा लें। दोपहर के समय कुछ बच्चे आम के एक बगीचे में घुस गए। बगीचे का माली पेड़ के नीचे गहरी निद्रा में मगन था, गहरी निद्रा में सोया हुआ था। बच्चों ने इसे अच्छा मौका समझा। कुछ आम के पेड़ पर चढ़ गए और लगे आम तोड़ने। वे पेड़ के ऊपर बैठे बैठे आम खा रहे थे और नीचे खड़े अपने साथियों के लिए गिरा भी रहे थे। बच्चों, कुछ बच्चे आम के पेड़ पर चढ़ गए और ऊपर बैठकर आम खाने लगे और कुछ नीचे खड़े साथियों के लिए भी नीचे गिरा रहे थे। उन्हीं में एक छोटा सा बालक नन्हे भी था। एक लड़के ने उसे भी एक आम दिया, पर नन्हे को चोरी के आम खाना अच्छा नहीं लगा। उन्हीं बच्चों में एक छोटा बालक नन्हे था। एक बच्चे ने उसे भी आम दिया, पर नन्हे को क्या है, चोरी का आम खाना अच्छा नहीं लगा। तभी नन्हे ने डाली पर खिले गुलाब के एक सुंदर फूल को देखा। उसने फूल को तोड़ा और सूंघने लगा। आहा, कितनी मधुर सुगंध है, कितनी अच्छी खुशबू है। तभी बगीचे का माली हाथ में डंडा लिए उसी ओर आता दिखाई दिया। सब बच्चे तेजी से इधर उधर भाग गए, पर नन्हे वही खड़ा रहा। उसने सोचा, मैंने कोई आम नहीं तोड़ा, फिर मुझे माली से कैसा डर। लेकिन यह क्या, माली ने नन्हे के गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। नन्हे तो वहीं खड़ा रहा, उसने आम नहीं तोड़ा था, परंतु माली ने क्या किया, फिर भी नन्हे के गाल पर एक जोर से थप्पड़ जड़ दिया, मार दिया। नन्हे रोने लगा। रोते रोते वह बोला, मैंने आम नहीं तोड़े थे, फिर भी आपने मुझे क्यों मारा? आपको पता है मेरे पिताजी नहीं है। माली बोला, बेटा, बगीचे से फूल तोड़ना भी तो चोरी जैसे ही है ना। यदि तुम्हारे पिताजी नहीं हैं तो तुम्हें और भी सोच समझकर आचरण करना चाहिए, अर्थात व्यवहार करना चाहिए और अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करनी चाहिए। माली ने कहा, अगर आपके पिताजी नहीं हैं तो आपको अच्छा आचरण करना चाहिए और सोच समझकर जीवन जीना चाहिए। माली के इस वाक्य ने नन्हे को जीने का मार्ग दिखाया। उसने इसी दिन निश्चय कर लिया कि वह आगे से कोई खराब काम नहीं करेगा। यह छोटा सा बालक नन्हे बड़ा होकर बहुत बड़ा व्यक्ति बना और लाल बहादुर शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बच्चों, ये नन्हे जो छोटा बालक था, बड़ा होकर लाल बहादुर शास्त्री जी बने। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय कस्बे में 2 अक्टूबर 1904 को एक निर्धन परिवार में हुआ था। निर्धन अर्थात गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था, जो एक छोटे से प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक थे। बच्चों, इनके पिताजी एक छोटे से प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक थे। इनकी माता का नाम राम दुलारी देवी था। माता पिता दोनों बहुत सरल स्वभाव के और नेक थे, बहुत नेक इंसान थे। नन्हे जब मात्र 1.5 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था, अर्थात स्वर्गवास हो गया था। उनकी मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के कारण इनका पालन पोषण अपने नाना के यहाँ हुआ। पिताजी की मृत्यु हो गई, इसी कारण इनका लालन पालन इनके नाना जी के यहाँ हुआ। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने 6ठी कक्षा पास कर ली। आगे पढ़ने के लिए उनके मौसा रघुनाथ प्रसाद के घर बनारस भेजा गया। नन्हे ने कठिनाइयों से कभी हार मानना सीखा ही नहीं था। एक बार की बात है कि अपने सहपाठियों के साथ मेला देखने गंगा पार गए।
मेला देखने के बाद इनके सब साथी नौका पर बैठकर गंगा पार हो गए, पर नन्हे के पास नौका का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने ना तो किसी अपने साथी से पैसे मांगे और ना ही किसी को यह पता चलने दिया कि उनके पास पैसे नहीं हैं। वे गंगा में कूद गए और तैरकर उसे पार कर लिया। बच्चों, इनके पास नौका में बैठने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए इन्होंने किसी से मांगे भी नहीं और गंगा में कूद गए और तैरकर उसे पार कर लिया। शास्त्री की डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद शास्त्री शब्द उनके नाम के पीछे सदा के लिए जुड़ गया और वे लाल बहादुर शास्त्री कहलाने लगे। सन 1927 में उनका विवाह ललिता देवी के साथ हुआ। शास्त्री जी ने गांधी जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वो कई बार जेल गए क्योंकि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी योग्यता का परिचय दिया। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद इन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। बच्चों, 27 मई 1964 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी तो उनके बाद इन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। छोटे से कद के शास्त्री जी ने थोड़े ही दिनों में अपने कार्य की सफलता से सबका दिल जीत लिया। इन्होंने कठिन कार्य किया और अपने कार्य की सफलता से सबका दिल जीत लिया। सन 1965 में पाकिस्तान के हमले के समय उन्होंने जिस दृढ़ता का परिचय दिया उसे कोई भूल नहीं सकता। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय फौज ने पाकिस्तान को हरा दिया। हमारी फौजें लाहौर तक पहुंच गई। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, उनको हार का सामना करना पड़ा। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। रूस के राष्ट्रपति ने इन्हें अपने यहाँ बुलाया और वहीं के ताशकंद शहर में भारत पाकिस्तान का समझौता करा दिया। रूस के राष्ट्रपति ने इनको शास्त्री जी को अपने यहाँ बुलाया और वहीं के ताशकंद शहर में भारत और पाकिस्तान का समझौता करवा दिया। अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को भारत का यह लाल अचानक परलोक सिधार गया। भारतवासी इस लाल को सदा याद रखेंगे। धन्यवाद।